बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन मिस्टर जान में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना बता रही हूँ जो कि है ढाबा स्टाइल दाल चावल गोश्त। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और रेसिपी के साथ बनेगी, आप के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को घर में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर मोर रेसिपीज़ नोटिफिकेशन। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये टोटली फ्री है, सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। आप इसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लीजिए। तो जी वैसे इसमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे सामने मेरे मौजूद हैं सारे के सारे। इसमें हमें चाहिए होगा सबसे पहले, क्योंकि हम चावलों के साथ बना रहे हैं, तो इसमें हमें चाहिए होंगे चावल जो कि मैंने हाफ़ के जी ले लिए हैं। इनको मैंने चुनकर साफ़ करके रख दिया। इसको हमने भिगोना है, वो स्टेप मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और इसी तरह मैंने इसमें दाल ले ली है, हम चने की दाल के साथ बना रहे हैं। ये चने की दाल मैंने वन कप ले ली है और इसको भी मैंने साफ़ करके रख दी है। इसके अलावा हम इसमें मटन ले लेंगे। अच्छा, गोश्त आप कोई सा भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। मैं मटन में इसको बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया है इसमें। इसके अलावा हमने इसमें ड्राई स्पाइसेस चाहिए होंगे, जिसमें सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या एज़ पर टेस्ट, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, बादियान के फूल 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होंगी सिनेमन स्टिक, दालचीनी की 2 से 3 डंडियाँ चाहिए होंगी हमें इसमें। ऑयल 1 कप चाहिए होगा, 1 जग पानी चाहिए होगा हमें इसमें। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। 2 अदद टमाटर हमें इसमें चाहिए होंगे, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया। और अदरक और लहसुन का हमें इसका पेस्ट चाहिए होगा। इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंड करूँगी। हमने इनको ब्लेंड कर लेना, मैंने इनको सिर्फ रफली सा चॉप किया हुआ है, आप देख रहे हैं। हम इस चीज़ों को ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसको शामिल करेंगे हांडी के अंदर। आप देख रहे हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट मेरे सामने मौजूद हैं और कितने आसान से इंग्रेडिएंट। तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। मैंने ब्लेंडर जग ले लिया, उसमें मैंने तमाम चीज़ें डाल दी, जैसे प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और टमाटर है। और इसमें 1 कप पानी डाल के मैं इसको प्यूरी फॉर्म में ले आई हूँ। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका हुआ है। अब हम इसको शामिल करेंगे। एक अलग खुला बड़ा बर्तन ले लें, उसमें सारी प्यूरी डाल दें आप। जो हमारे पास प्यूरी थी सारी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। और गोश्त को ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इसके ड्राई स्पाइसेस। और ड्राई स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। और इसी के साथ मैं 1 कप ऑयल ऐड करके इसको पकने के लिए रख दूँगी। 40 to 45 मिनट के लिए हम इसको कुक होने के लिए रखेंगे, जब तक कि गोश्त सॉफ्ट नहीं हो जाता। जैसे हमारा गोश्त सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अभी सिंपली मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। 1 कप मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। लो आंच पर हम इसको गलाएंगे गोश्त को, ताकि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और लो आंच पर जो खाना पकाया जाता है तो वो जो लो फ्लेम होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है। तो सिंपली अब इसको मैं कवर अप करके रख दूँगी और फिर मैं इसको 40 to 45 मिनट के बाद आपको इसकी लुक दिखाऊँगी कि इसकी लुक क्या आई है। अब आपको चावलों के बारे में बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि चावलों में हमने सिंपली इनको चुन कर रख लिया और इसमें मैंने पानी डाल दिया। इसको 30 मिनट के लिए हम सोक करेंगे, भिगो के रखेंगे। इसी तरह मैंने दाल है, दाल को भी मैंने धो लिया हुआ था, चुन लिया हुआ था। और अब इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं भिगो के रखूँगी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब चलते हैं हम हांडी की तरफ वापस और मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो हमारा गोश्त था सॉफ्ट हो चुका है, पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, किनारों पर इसके ऑयल आने शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसको भून लूँगी तेज़ आँच करके। और जैसे ही हम इसको भून लेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके किनारों पर जैसे कि ऑयल आने शुरू हो चुका हुआ है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल। दाल में तकरीबन 1 कप ले रही हूँ, चना दाल ले रही हूँ इसमें। और हम इसमें वो डाल देंगे और दाल को मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 जग पानी लगाकर तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए अगेन पकने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। आप जानते हैं कि चने की दाल थोड़ी लेट गलती है, तो आप चाहें तो इसको उबाल के भी दाल को शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डायरेक्टली डाल रही हूँ। और 2 जग मैंने इसे पानी ऐड कर दिया। मैं इसको लो टू मीडियम आंच पर रख दूँगी जब तक कि दाल सॉफ्ट नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी दाल सॉफ्ट हो जाएगी तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी टू सर्व होगी। अब आप देख रहे हैं मैं इसको कवर अप कर रही हूँ। अब इसका थोड़ी देर बाद मैं इसको लुक दिखाऊँगी कि इसकी लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 40 to 45 मिनट के बाद जो हमारी दाल थी बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। आंच को मैं अब तेज़ कर लूँगी और दाल का थोड़ा हम जो शोरबा है इसको गाढ़ा कर लेंगे। और देखें आप, इसकी आंच अब तेज़ कर लें और आप इसका शोरबा आप गाढ़ा कर लेंगे। आप देखेंगे कितने मज़ेदार ये ढाबा स्टाइल दाल तैयार है बिल्कुल। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। मैं आपको बताती हूँ आपने चावल किस तरह उबालने हैं। इसके लिए मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 1 जग मैंने पानी लिया है। उसमें 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ नमक। और नमक को ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। और इसको हम इतनी देर तक बॉईल करेंगे जब तक इसके अच्छी तरह पानी गर्म नहीं हो जाता। और जैसे हमारा पानी गर्म हो जाएगा और हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, जो कि हाफ़ के जी, आप क्वांटिटी के हिसाब से चावलों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, पानी में बबल्स आने शुरू हो चुके हैं और पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। और राइस को डालने के बाद इसको थोड़ी देर कवर अप कर दूँगी। जैसे राइस का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम लगा दूँगी। आप देख रहे हैं कि पानी खुश्क होने शुरू हो चुका हुआ है। अब हम इसको 20 मिनट का दम लगा देंगे और 20 मिनट के दम के बाद मैं आपको इसकी दिखाऊँगी प्रॉपर फाइनल लुक, के इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है।
तो जी वैसा 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे गर्मा गर्म चावल और ढाबा स्टाइल दाल बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार, आप इसको सलाद के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ इवन सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए अपना डिनर और अपना लंच। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।